वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं इसका टाइटल है आज हम लोग जिस वीडियो में रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है जी पीएम मोदी का यूसीसी के बारे में मास्टर स्ट्रोक, जो कि सुनने में आ रहा है कि वो जो सऊदी लीडिंग मॉडरेट हैं वो आ रहे हैं नेक्स्ट वीक में और उनसे काफी कोई कम्युनिकेशन उनकी होगी। अजीत डोवाल से भी वो मीटिंग करेंगे। देखते हैं जी इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। भारत सरकार ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने मुसलमानों के नाम पर दुकान चलाने वाले इस्लामिक संगठनों, वामपंथियों और लिबरल जमात के लोगों के होश उड़ा दिए हैं। भारत सरकार को लगातार माइनॉरिटीज के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की जाती है। देश विदेश के कई संगठन भारत को एजेंडे के तहत मुसलमानों की सुरक्षा पर सलाह, नसीहत और चेतावनी देते हैं। कभी धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर भारत के खिलाफ रिपोर्ट जारी की जाती है तो कभी ओबामा जैसे नेताओं का इस्तेमाल करके भारत को नीचा दिखाया जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से पहले ये हमले और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन भारत ने मुसलमानों के नाम पर दुकान चला रहे लोगों को ऐसी चोट दी है जिसका जख्म सालों तक नहीं भरेगा। भारत सरकार चाहती है कि देश के मुसलमानों को भड़काया ना जाए और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक आम राय बन जाए। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने दो बड़े मास्टर स्ट्रोक चल दिए हैं। भारत के मुसलमानों को भड़काने और उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाले कट्टर मुस्लिम संगठनों को जवाब देने के लिए भारत सरकार ने सऊदी अरब के सबसे मजबूत नेता को भारत बुलाया है। भारत सरकार ने सऊदी अरब की संस्था मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा को आमंत्रित किया है। अल ईसा कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, ये मुसलमानों की सबसे ताकतवर आवाजों में से एक हैं। अल ईसा को मुसलमानों के नरम धड़े की आवाज कहा जाता है। ये लगातार कट्टरता के खिलाफ बात करते हैं। अब अल ईसा भारत में आकर विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। भारतीय मुसलमानों को शांति का पाठ पढ़ाएंगे। अल ईसा का भारत आने का मकसद देश के मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम आवाम को ये बताना है कि दुनिया में जो झूठ फैलाया जा रहा है उस पर बिल्कुल यकीन ना करा जाए। अल ईसा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अलग अलग मुस्लिम संगठनों के बीच सहमति बनाने पर भी बात करेंगे। अब आपको भारत के दूसरे मास्टर स्ट्रोक के बारे में बताते हैं। सरकार काफी समय से अपने ही समाज में भेदभाव झेल रहे पसमंदा मुसलमानों को साथ लाने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार चाहती है कि पसमंदा मुसलमान बीजेपी के साथ आ जाएं। देश में मुसलमानों की कुल आबादी में करीब 85% पसमंदा हैं। आपको बता दें कि दलित और बैकवर्ड मुस्लिम पसमंदा वर्ग में आते हैं। पसमंदा मुसलमानों के कई बड़े संगठनों और नेताओं ने अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर दिया है। बीजेपी के इस बड़े दाव से देश के कई मुसलमान खुश हैं तो कईयों के बीच हड़कंप पैदा हो गया है। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक तो इंडिया की न्यूज में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो डेली सुर्खियों पर छाया हुआ है और दूसरा सीमा, हैदर और सचिन जो है वो सुर्खियों पर छाए हुए हैं। इसके अलावा और कोई तीसरा बंदा जो है वो न्यूज में देखने को नहीं मिलता। खैर ये इंडियन मीडिया की भी मैं थोड़ी सी इसके ऊपर बात करूंगी। चाहे पाकिस्तानी मीडिया हो या इंडियन मीडिया हो, कुछ भी मतलब उनको एक सुर्खी सी मिलनी चाहिए, उसके बारे में इतनी कोई हाइप क्रिएट कर देते हैं। जाहिर सी बात है उनको भी सारा जो है वो धंधा वो व्यूज का ही है, उनको भी व्यूज चाहिए होते हैं किसी न किसी तरह से। खैर ये दोनों ही जो है वो अभी तक सुर्खियों पे छाए हुए हैं। अच्छा, अगर बात करें जो इन्होंने अल ईसा जी को बुलाया है सऊदी अरब से, तो क्या वो इसके ये इन्होंने नहीं बताया कि इसके हित में वो आ रहे हैं या इसके अगेंस्ट हैं, या जाहिर सी बात है अगर अगेंस्ट होते तो वो आते ना, वहां से ही कुछ ना कुछ फरमान या ऐसा कुछ बोल देते। लेकिन अगर वो आ रहे हैं तो उसका रीजन यही है कि वो जितने भी मुसलमान जो इससे डिसएग्री हैं या मुसलमानों के जो मौलाना या जितने भी ये लोग सब, जैसे हम लोगों ने काफी देखा कि इनकी डिबेट्स वगैरह भी होती हैं और काफी जो स्कॉलर्स हैं या मौलाना हैं मुस्लिम्स के, वो काफी आते हैं डिबेट में। तो क्या वो उन सब मेजॉरिटी से बात करने आ रहे हैं या उनके
उनको कुछ समझाने आ रहे हैं या क्या। और दूसरा, मुझे लगता नहीं है कि वो जो है वो इसके हित में फैसला देंगे, क्योंकि इनमें कुछ बातें तो ऐसी हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कि मानने में आती हैं, जो कॉमन सेंस में भी आती हैं, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो डायरेक्टली शरिया को टारगेट कर रही हैं, मुस्लिम लॉ को टारगेट कर रही हैं, यानी मुसलमान जिस लॉ को फॉलो करते हैं, या इस्लामिक लॉ आप कह लें, क्योंकि जो शरिया है वो इस्लामिक लॉ ही है, तो उसको डायरेक्टली हित कर रही है। तो मे बी कि शायद वो थोड़ा इसके हित में अगर दें तो शायद वो मुसलमानों को भी क्लैरिटी मिले कि कहीं ना कहीं यहाँ पर वो गलत थे। ये मैं सारे अजम्पशन है, मैं ये नहीं कह रही कि वो यही आकर बोलेंगे, वो तो जब आएंगे तो देखेंगे नेक्स्ट वीक में वो आ रहे हैं कि वो क्या इसके हक में फैसला देंगे। मैं अपनी अजम्पशन ही जाहिर कर रही हूँ कि हो सकता है कि ऐसा हो, और जितने भी ये सारे हैं फिर जाहिर सी बात है अगर वहां पर ऐसा हो जाता है, अगर मतलब ये जो अलीसा जी हैं वो ऐसा कुछ फरमान जारी कर देते हैं, तो हो सकता है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये डायरेक्टली शरिया को टारगेट कर रहे हैं या डायरेक्टली ये करें। क्योंकि जितने भी हम लोगों ने ये देखे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, मतलब इक्का दुक्का जिस पे हम बोले भी हैं कि हाँ ठीक है ये है, ये होना चाहिए, जैसे हलाला सेंटर्स वगैरह बंद होने चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए ना। कहाँ अगर किसी औरत को टारगेट किया जा रहा है वो चीजें खत्म होनी चाहिए, लेकिन जो चीजें हमारी शरिया में है उसको जाहिर सी बात है कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसको खत्म करे। ठीक है, वन नेशन वन लॉ आपकी बहुत अच्छी सोच है, सेकुलर कंट्री में ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी जो माइनॉरिटीज हैं वो कोई इक्का दुक्का तादाद में नहीं है, काफी ज्यादा तादाद में है, तो आपको उनको भी साथ लेकर चलना पड़ता है, आप किसी भी कंट्री में रहती हो तो। सो मैं तो इसके ऊपर यही कहूँ। अच्छा, जो यूसीसी लॉ है इसमें ये भी है ना कि 4 शादियों का के मतलब 4 शादियां जो है वो नहीं कर सकते। तो सऊदी वालों के अगर हम देखें तो ज्यादातर जितने भी शेख हैं उनकी एक से जो है वो ज्यादा ही शादियां होती हैं, मतलब 90% आप लगा लो सऊदी जो शेख होते हैं। तो मेरे ख्याल से नहीं वो क्या पता मतलब ऐसे हो कि जो यूसीसी लॉ में काफी सारी चीजें हैं ना, तो क्या पता वही वाली आपकी बात की कुछ चीजों को वो मान ले और कुछ चीजें जो उनके अपने फायदे में है, जैसे 4 शादियों की बात होगी या और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो अगर क्या पता वो इनके ऊपर जो है वो एग्री ना करें। मुझे नहीं लगता ये एक डील के बगैर जो है ये हो पाएगा। वो क्या पता डील कर ले कि हम आपकी ये शराइत हम भी चलो मान लेते हैं और कुछ शराइत जो है वो हम नहीं मानते। और जैसे ये बात कर रहे थे कि मतलब जो मोदी जी है ये उनके 2 मास्टर स्ट्रोक है। अगर हम इससे पीछे जाएं, वो जो कश्मीर में हुई थी इनकी क्या थी G20 मीटिंग थी। हाँ, G20 मीटिंग जो थी उसके लिए भी जो मोदी जी ने जो है ना वो कहते हैं ना सर तोड़ की बाजी लगा दी थी उसको कश्मीर में करने के लिए। उस टाइम भी उन्होंने बहुत सारी जो है वो इस तरह की जो है वो मास्टर स्ट्रोक खेले थे और उसको जो है करवाने में कामयाब हो गए थे। तो अभी इस तरह भी इस मामले में भी जो है वो मोदी जी जो है वो इस तरह के उन्होंने काम जो है वो स्टार्ट कर दिए कि किसी तरीके से जो ये लॉ है जो वो पास हो जाए। जैसे अब सऊदिया वाले से उन्होंने जो है वो इस मामले में जो है वो बातचीत करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है किसी ना किसी हद तक जो है वो इसमें थोड़ी सी कमिटमेंट हो के जो है ना जो ये लॉ पास हो जाएगा ये लॉ पास, क्योंकि अब इसमें जो है वो सऊदिया बीच में आ गया है, क्योंकि सऊदिया के ही ज्यादातर रूल जो है वो माने जाते हैं। बाकी इस्लामिक कंट्रीज को भी लेके चलेंगे, लेकिन अगर हम देखा जाए तो जो सऊदिया से जो चीज निकलती है बाकी चीज लोग भी जो है वो उसी को फॉलो करते हैं। तो अब मोदी जी ने जो मेन उनका बंदा था ना सऊदिया उसको पकड़ लिया, तो मुझे लगता है वो किसी ना किसी तरीके से इस लॉ को जो है वो पास लाजमी करवाएंगे। और दूसरा जैसा कि सऊदी जो अलीसा जी हैं वो अगर आएंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो कुछ ऐसा उनको समझाने की कोशिश करें कि यहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो हिंदूज की है और दूसरा मुख्तलिफ धर्म से रिलेटेड लोग यहाँ पर रहते हैं। तो अगर वो कोई भी कंट्री अगर चाहता है कि वन नेशन वन लॉ हो तो इसमें कुछ बुराई नहीं है, इस तरह का कुछ करके शायद वो समझाएं। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये जब इतनी देर से ये चलता आ रहा है, मुसलमान कितनी भी इसकी जो है वो अपोजिशन कर लेंगे, कितना भी इसको अपोज कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो है तो फिर भी माइनॉरिटीज ही, और माइनॉरिटीज की आवाज कहीं ना कहीं दबाई जाती है, ये फैक्ट है। तो मुझे लगता है कि ये पास हो जाए। अच्छा, इस वीडियो में हमने एक बात देखी थी जिसमें कहते हैं कि जो इंडिया में जो है मुस्लिम हैं वो 85% जो है वो पसमानदा है। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा हैरत हुई कि मतलब हमारे अगर इधर आप पाकिस्तान में बात करो ना तो आप लोग कहते हो कि हिंदुओं को जो है उनको कोई पूछता नहीं है, उनका कोई रोजगार नहीं है, वो बहुत ज्यादा गरीब है। आप लोगों की अगर हम सेकुलर कंट्री की बात करें वहां पे तो फिर मुसलमानों का वही हाल है जो यहाँ पे फिर इंडिया का हाल है। मतलब 100 में से 85% जो है वो बिल्कुल पसमानदा है। अगर वैसे हम इंडिया की बात करें तो वहां पे जो पॉवर्टी है वो बहुत ज्यादा तकरीबन 0% के करीब है। तो उसमें से 85% जो है वो फिर भी मुसलमान जो है वो पसमानदगी की जिंदगी गुजार रहे। तो फिर इससे ये भी अंदाजा होता है कि मुसलमानों का हाल जो है वो इंडिया में जो है वो इतना खास अच्छा नहीं है। ठीक है, उनको थोड़ी बहुत आज़ादी होगी कि वो अपने त्यौहार वगैरह अच्छे से मना सकते हैं, लेकिन जिस तरह बाकी हिंदू जिंदगी गुजार रहे हैं वैसे मुसलमान जो है वो जिंदगी नहीं गुजार रहे वहाँ पर।
सो खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन। होप्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पे नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।